अब ये भी मजाक की बात आप कर रहे हैं। रोजगार तब था जब उनकी 5 वर्ष सरकार थी। उन्होंने वोट के लिए राम का नाम लिया है, हमने आस्था से जुड़कर राम का नाम लिया है। ये अंतर उनमें और हम में है। और आपकी पार्टी सपा पर आरोप लगाती है कि सपा ने कारसेवकों पर गोली चलवाई थी, क्या कुछ हुआ, क्या याद है? मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे और वो बहुत सस्ती दवा दिया करते थे। उस ज़माने में 8 आने रुपये रोज़ की एक दवा देते थे वो। तो मैं कभी कभी कहता था पिताजी से कि बाबूजी आप इतना कम पैसा क्यों? कहने बेटा इतने में भी हमारा काम चलता है और गरीब का भला होता है। आप राम मंदिर आंदोलन में जेल गए थे, क्या वाकया हुआ था? नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। अभी हम अयोध्या में हैं। अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं और इनके बारे में हम बता दें कि राम मंदिर आंदोलन में इनका बड़ा योगदान रहा। ये जेल तक भी गए हैं और वर्तमान में विधायक हैं। सबसे पहले आपका जय भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी आला कमान ने आप पर फिर से विश्वास जताया, फिर क्या कहना चाहेंगे? मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब को, माननीय अमित शाह साहब को, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को और प्रदेश नेतृत्व को, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, माननीय सुनील बंसल जी प्रदेश महामंत्री संगठन, कि इन लोगों ने पुनः मुझको अयोध्या की सेवा का अवसर दिया। और कहीं ना कहीं मेरे मन में इच्छा भी थी कि एक अवसर और मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने ईमानदारी से निष्ठा के साथ 5 वर्ष काम किया है और राम मंदिर मेरे टेनर में पूरा हो, ये कहीं ना कहीं मेरे मन में इच्छा थी, मेरी अभिलाषा थी, मेरी एक बहुत बड़ी कामना थी कि मेरे टेनर में राम मंदिर बनकर पूरा हो। अब मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं हृदय से प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इस अयोध्या की महान जनता को, अयोध्या के पूज्य संत महंतों के चरणों में नमन करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से ही मुझे पुनः दूसरा अवसर मिला है। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो इस समय आप जनता के बीच में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर क्या बता रहे हैं, क्या हमने विकास किया है? देखिए, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। जनता में अपार उत्साह है। जनता कहती है कि यदि गलती से भी कुछ गलती हो जाती तो फिर अयोध्या का विकास ना होता। 70-75 वर्षों में मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन जिनकी भी सरकारें रहीं, अयोध्या के लिए उन्हें कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हो सकता है अयोध्या के नाम पे पैसा आया हो तो वो भी भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया। आज अयोध्या में काम नजर आ रहा है। अयोध्या के उस सरजू को नाले विहीन करने की बहुत पुरानी मांग थी पूज्य संत महंतों की, वो नमामि गंगे में शामिल होकर हो रहा है। अयोध्या के घाटों का निर्माण हो रहा है, अयोध्या का सौंदर्यीकरण हो रहा है, अयोध्या के रेलवे स्टेशन, अयोध्या का बस स्टेशन, अयोध्या। आप बताइए, जो बात करते हैं अयोध्या की, हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, वो पहले मंत्री भी 5 साल रहे। अयोध्या में मंत्री रहते हुए उन्होंने, सरकार उनकी थी 5 साल, उन्होंने बस स्टैंड नहीं बनवाया। अब बस स्टैंड बनाया हमारी सरकार में, और बात करते हैं हमने अयोध्या का विकास किया है। और भाजपा ने कौन सा विकास किया है? तो मजाक करते हैं जनता के साथ, वो मजाक कहूँगा, विचार करते हैं। आपने कुछ किया ही नहीं 5 वर्ष में अयोध्या के लिए। आप अपने लिए करते रहे जो कुछ करना था आपको। तो ये तो अब नहीं होगा। जातिवादी, बरादरीवादी, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, ये अब सरकार में 5 वर्ष नहीं चला। हम लोगों ने ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, क्योंकि हमारे नेता ईमानदार और कर्मठ नेता यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री, हम उन्हीं के पद चरणों में चलने का प्रयास किया है और ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अलग पार्टी है, उसका अलग वर्किंग है और हम लोग के लिए प्राथमिकता गरीब है, आम आदमी है। उनको उनकी सुविधाओं को वंचित नहीं किया जाए, उनको उनका लाभ सीधे उनके खाते में जाए, उनको जो पैसा सरकारी सहायता लाभार्थियों को मिलता है वो सीधा उनको मिले, बीच में इसकी दलाली ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। हम लोगों ने इसको ईमानदारी के साथ लागू करने का काम किया है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, आवारा पशु ज़्यादा बढ़ गए, तो आपका इस पर क्या कहना है? अब ये भी मजाक की बात आप कर रहे हैं। रोजगार तब था जब उनकी 5 वर्ष सरकार थी। अयोध्या में कौन सा रोजगार था? अयोध्या में कौन आ रहा था? अयोध्या के अंदर इस लायक ही अयोध्या को नहीं रखा था उन्होंने, कोई दर्शन करने आएगा। आसपास की तीर्थयात्री, आज पूरी दुनिया अयोध्या आ रही है, तो रोजगार तो अपने आप बढ़ गया। इसी में टैक्सी, इसी में बस स्टैंड, इसी में होटल इंडस्ट्री, इसी में गेस्ट हाउसेज, इसी में व्यापारियों की दुकानदारी, इसी में पूजा का सामान, सब कुछ तो बढ़ रहा है। रात दिन तो व्यापारी आर्थिक रूप से, ये पहली बार हुआ है। अभी 1 जनवरी को नए वर्ष की शुरुआत में मेरे पास में कुछ व्यापारी आए हनुमानगढ़ के,
कहने लगे बाबूजी पहली बार एक एक व्यापारी की उस दिन 27,000 की आमदनी हुई है। बताइए, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हुआ होगा। तो ये जो कह रहे हैं ना लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये फिर बहका कर बरगला कर वोट पाना चाहते हैं, जो उनको अब नहीं मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी दुकान टूटने की आशंका है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जो लोग कह रहे हैं उनसे ये पूछे, क्या उनकी दुकान टूटी 5 वर्ष में किसी व्यापारी की? 5 वर्ष तो सरकार रही है, व्यापार काम तो अयोध्या का 3 वर्ष से शुरू हो गया, 3.5-4 वर्ष से। हमारे रहते व्यापारी का कभी नुकसान हुआ है ना होगा। हम व्यापारी नेता 35 साल से हैं। हम प्रदेश के व्यापार मंडल के महामंत्री रहे हैं, फैजाबाद अयोध्या जिले के जिला अध्यक्ष रहे हैं व्यापार मंडल के लगातार 19 वर्ष। तो व्यापारी को विश्वास है कि विधायक जी के रहते हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। और सौंदर्यीकरण हो रहा है तो उसका लाभ उनको मिल रहा है, वो जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। हम उनकी सहमति से ही चौड़ीकरण करेंगे, उनकी सहमति से ही चीज़ों का निर्माण करेंगे, कहीं उनसे अलग हट के कुछ नहीं है। और जो कोई हटाने का कहीं आवश्यकता पड़ी भी तो पहले उनको बसाने का काम करेंगे, तब हटाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है कि यूपी में काबा, तो वेद प्रकाश गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? यूपी में काबा, यूपी में काबा एक मुद्दा गरमाया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि यूपी में काबा मतलब यूपी में क्या है? बहुत सारे सिंगर से इस पर ट्रोल कर रहे हैं। यूपी में क्या है? यूपी सबसे प्रमुख स्थान था धार्मिक रूप से, पौराणिक रूप से। यहीं पर मथुरा है, यहीं पर अयोध्या है, यहीं पर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, यहीं पर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, यहीं पर आपके काशी विश्वनाथ, यहीं पर विंध्याचल जहाँ माँ का वास है, ये सब प्रमुख। यहीं पर चित्रकूट जहाँ प्रभु श्री राम ने वनवास में अपना समय बिताया था। इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो किसी प्रदेश के अंदर नहीं है। और आज हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन सब स्थानों को विकसित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को पर्यटन में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है प्रदेश के अंदर, जो कभी था ही नहीं। उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में काम हुआ है विकास का। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। हमने बहुत सारी योजनाओं को राष्ट्र की प्रथम और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुँचाया है। और आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर एक अलग अपना पहचान है। उत्तर प्रदेश में जो बात करते हैं विकास की, देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, डॉक्टर कहाँ से आते? आज 35 मेडिकल कॉलेज बन गए या बन रहे हैं। ये विकास है, ये काम हुआ है, इसको काम कहते हैं। यहाँ के विद्यालयों का, जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता था, बात करते गरीब की है, किसान की, समाजवादी की बात करते हैं। और वहाँ पर स्कूलों की दशा थी, बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं थी बच्चों को, इन्होंने विकास किया था। आज प्राइमरी स्कूलों को बेसिक शिक्षा के माध्यम से, कायाकल्प के माध्यम से फर्नीचर मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, बच्चों को किताब कॉपी मिल रही है, बस्ते मिल रहे हैं। आज बच्चों की ड्रेस का पैसा सीधे उनके खाते में जा रहा है। और क्या चाहिए? हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है, जो कभी आज तक हुआ ही नहीं है। एक सवाल आपके निजी जीवन से लेंगे कि आप राजनीति में कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और आप कैसे संघर्ष करके आगे बढ़े? देखिए, राजनीति में जब पढ़ता था स्टूडेंट लाइफ में, मैं अपने कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था बीएससी के अंदर। मैंने बीएससी किया था मेरठ यूनिवर्सिटी से। और मैं शुरू से मेरे मन में राजनीति केवल इसलिए थी कि मुझे कहीं ना कहीं सेवा भावना मेरे मन में अपने पैतृक गुण में आई थी। मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे और वो बहुत सस्ती दवा दिया करते थे। उस ज़माने में 8 आने रुपये रोज़ की एक दवा देते थे वो। तो मैं कभी कभी कहता था पिताजी से कि बाबूजी आप इतना कम पैसा क्यों? कहने बेटा इतने में भी हमारा काम चलता है और गरीब का भला होता है। और जो पैसा भी नहीं ले आता था उसको मुफ्त भी दवा देते थे अपनी डिस्पेंसरी से। तो हमने उनसे सीखा, उनसे जाना, उन्हीं का पूर्ण प्रताप था। हमारे मन में भी भावना आई कि हम भी मौका पाएंगे तो सेवा करेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजनीति में व्यापार मंडल के माध्यम से मैं आगे बढ़ा समाज सेवा का। और आज मुझे ये अवसर मिला अयोध्या की सेवा करने का। कहीं ना कहीं ये भी मेरे मन में, मेरे जो अपने पुरखे थे, माता पिता, मेरे बाबा साहब, उन लोगों का जो ब्लड में था प्रभु राम के प्रति प्रेम, उसका मुझे लाभ मिला कि अयोध्या में मेरे कार्यकाल में मुझे विधायक के रूप में अवसर मिला। और इसके साथ ही साथ मेरे कार्यकाल में अयोध्या विकसित हो रही है, मंदिर बन रहा है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इसको सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मेरा भी इसमें छोटा सा गिलहरी की तरह योगदान है। और निश्चित रूप से
उसी भावना के तहत मैं आज काम भी कर रहा हूँ। पहले मेरा मन था कि 5 साल मेरे कार्यकाल में मंदिर ही बन जाएगा, अयोध्या ही बन जाएगी, लेकिन कोरोना की वजह से 2 वर्ष कार्यकाल बहुत स्लो रहा, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। तो अब दूसरा कार्यकाल मैं चाहता था, मुझे हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मेरे को विश्वास मेरे ऊपर रखकर मुझे दूसरा कार्यकाल दिया है। मैं निवेदन करूँगा अपने इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों से, सम्मान माताओं बहनों से, पूजनीय संत महंतों से कि फिर मैं 5 वर्ष ईमानदारी से, निष्ठा से, कर्मठता से सेवा करूँगा और अपने ही कार्यकाल में राम मंदिर, भव्य दिव्य राम मंदिर बन जाए, अयोध्या बन जाए, यही मेरे जीवन का आखिरी लक्ष्य भी है। आप राम मंदिर आंदोलन में जेल गए थे, क्या वाकया हुआ था? देखिए, राम दर्शकों को मंदिर बताइए। आंदोलन में मुझे 89-90 में आपने प्रश्न किया, अच्छा किया। माननीय कल्याण सिंह जी दर्शन करने आए थे यहाँ, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, नेता विरोधी दल थे विधानसभा के अंदर, और उन्होंने मुझको यहाँ पर ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र गुप्ता जी भी थे उस समय, जो सीतापुर से विधायक थे। और उसके बाद 91 में सरकार बनी, मैं जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा, लगातार व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, इसलिए कार सेवकों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। और वो उसी समय से मुझे, जब दिल्ली के अंदर विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था, उसमें मेरी गिरफ्तारी यहाँ हुई थी, मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा था बस लेकर, और मैं करीब 15 दिन जेल में रहा था। लेकिन निश्चित रूप से उस सभी से ये भावना थी, तभी से कार सेवा के माध्यम से राम जी के प्रति जो मन भावना थी, मुझे वो अवसर मिला। माननीय विनय कटियार जी, दिसंबरा जी, ये सब लोग जो उस समय आंदोलन से जुड़े थे, उनकी सबकी सेवा करने का, उनके साथ रहने का मुझे मिला। पूज्य परमहंस महाराज जी का, पूज्य गोपाल दास जी का, इन सब के साथ, इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में मैं जन्मभूमि आंदोलन में भी मिल रहा, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में आकर फिर सेवा का अवसर मिला है। तो ये निरंतर कहीं ना कहीं राम जी की ही कृपा है कि मेरे मन में भावना पैदा हुई और मेरे को कहीं ना कहीं से इंस्टीट्यूट मिला कि अयोध्या का काम करना है, और वो अवसर मुझे हमारी पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। इसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप यहीं के रहने वाले हैं और आपकी पार्टी सपा पर आरोप लगाती है कि सपा ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, क्या कुछ हुआ, क्या याद है? ये अभी वही बात हो रही थी, कुछ और लोग आए थे, चैनल वाले कह रहे थे, जो लोग आज बात कर रहे हैं राम जी की, कि हमारे भी थे, मैं आंदोलन में मौजूद था, मेरे सामने, मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ सामने का, मेरे सामने गोलियां चली हैं, सैकड़ों लोगों का खून बहाया गया है, रातों रात लाशों को ठिकाने लगाया गया है। उनका कोई लगाव ही नहीं था अयोध्या से, और उन्होंने तो कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता अयोध्या में, और लाखों कार सेवक अयोध्या में आए थे। तो राम जी की इच्छा को वो रोक सकते हैं क्या? राम जी की इच्छा थी कि अब मंदिर मेरा बनना है अयोध्या में, और हम सब लोग कोई अवसर मिला तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज उन्होंने वोट के लिए राम का नाम लिया है, हमने आस्था से जुड़कर राम का नाम लिया है, ये अंतर उनमें और हम में है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश गुप्ता जी, यहाँ के विधायक, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, अयोध्या।